तो ड्रेस के ऊपर टोपी का क्या मतलब है? नहीं नहीं, जैसे अब जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन तो सर भी नमाज पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वीडियो वायरल हुआ था। हाँ वो गलत है। हाँ? गलत है। वीडियो में सच्चाई नहीं थी ना, सारा स्टाफ बोमडन है जी, और गांव भी पूरा मुस्लिम बहुल्य है। अब पता नहीं बच्चों गांव के का प्रधान कौन है? बिलाल अहमद। वो भी मुस्लिम है? जी मुस्लिम है। हिंदू तो मात्र ये मान लीजिए ऐसी होगा लगभग 30%, 30-35%। 50-60 लोग खड़े हुए हैं और इस गांव के दलित बस्ती में घूमते हुए हमें लगभग कम से कम नहीं तो आधा से पौन घंटा हो गया, लेकिन कोई भी दलित समाज का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, उस पीड़ित परिवार के व्यक्ति जिनके बच्चों को टोपी पहनाई गई थी या जिनकी बच्चों को हिजाब पहनाया गया था, कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये दलित समाज का हाल है इस गाँव में। किस्मत को 25 लाख रुपए खा चुका है प्रधान का। हाँ, कुछ तो बढ़ावा दिया गया है जी हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना ज्यादातर जो स्टाफ है वो मुस्लिम है। दलित नेता हैं हाँ। जो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। हमारे गांव में कोई दलित नेता नहीं आता। किस चंद्रशेखर साहब नहीं आते जी, मायावती जी के कोई भी जो प्रतिनिधि हैं वो आज तक इसको इस गांव में आकर नहीं जानते। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं संभल से करीब 5-6 किलोमीटर दूर उस जालवसराय गांव में जहां पर पीएमश्री विद्यालय है। यही का वो विवाद था कि जब करीब 1 महीने पहले एक विवाद सामने आता है कि जब इस पीएमश्री विद्यालय में इसी गांव के पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को टोपी पहनाई जाती है और इस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाया जाता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ता है कि यहाँ पर जांच बैठाई जाती है। आज हम इस विद्यालय पहुंचे हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे उन बच्चों से जिनके साथ में ये घटना हुई थी और उस स्टाफ से। भले ही इस समय वह 3 जो शिक्षक थे उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है, दूसरे विद्यालय में अटैच अब उनको कर दिया गया है, लेकिन हम टीचर से भी, जो विद्यालय में अभी जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? सलमान भाई, जरा बताएंगे कि जो आपके पीछे विद्यालय है पीएमश्री विद्यालय, इस विद्यालय में अभी कुछ समय पहले एक विवाद आया था कि जहां हिंदू बच्चों को मुस्लिम टोपी पहनाया जाना और हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने का मामला था, तो क्या ये सही है? ये सर गलत है बिल्कुल, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं जी। और जो मुसलमान हैं, बच्चे हैं, वो तो अपने टोपी भी लगाते हैं और हिजाब भी पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल हिंदू बच्चों के लिए कोई वो नहीं है। नहीं, उनकी बकायदा वीडियो आई थी और वीडियो वायरल हुआ था, तभी वो एक्शन हुआ था। वीडियो कहाँ? वीडियो दिखवा दो आप। जैसे अगर हिंदू बच्चों को टोपी लग रही है, हिजाब पहननी है, वीडियो दिखवा दो आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी आप कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, हाँ, जो भी लोग कह रहे हैं वो वीडियो दिखा, प्रूफ दिखा दें कुछ। बस तो फिर कार्रवाई किस बात पे हुई? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बस 3 टीचर यहाँ पे प्रिंसिपल है तो उनको सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया। ये तो सर बस हाँ, ऐसे ही है, बस क्या बताऊँ। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है, जैसे कि मुस्लिम बच्चे हैं, बस वही हिजाब और टोपी वही लगाते हैं बस। तो क्या स्कूल में वो ड्रेस पहन के नहीं आते हैं? ड्रेस भी पहन के आते हैं। तो ड्रेस के ऊपर टोपी का क्या मतलब है? नहीं नहीं, जैसे अब जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन तो सर भी नमाज पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। नमाज जुम्मा पढ़ने गए और टोपी लगा ली, बस उसी पर दिक्कत थी और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नमाज पढ़ने जाइए, टोपी लगा के जाइए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाइए, इस पे आपत्ति नहीं है, लेकिन विद्यालय के अंदर एक ड्रेस कोड होता है, स्कूल की एक ड्रेस होती है सर, तो उस ड्रेस में आना होता है, लेकिन उसमें अलग अलग कपड़ों में आना, अगर मान लीजिए आज कोई टोपी में आ रहा है, कल कोई कहे कि मैं तो कल धोती कुर्ता पहन के आऊंगा, तो वो तो स्वीकार नहीं, गलत है, वो तो गलत है सर। तो फिर मतलब हिजाब की, पढ़ाई के समय में हिजाब की और टोपी लगाने की क्या जरूरत है? मतलब उससे कोई दिक्कत थोड़ी सर, बताओ आप। मेरा दिक्कत मुझसे नहीं है, बात है नियम की। कोई चीज नियम होती है, मस्जिद में एक होता है कि मौलाना साहब जुम्मे का दिन होता है सर, बस जुम्मे का दिन, नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मा स्कूल से मतलब नहीं है ना, स्कूल के बाहर जुम्मा है, लेकिन स्कूल के अंदर तो विद्यालय है ना, पढ़ाई है, वहाँ प्राथमिकता क्या है? पढ़ाई तो सर बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ये जुम्मे के दिन ही टोपी लगाते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन सरकार ने तो छूट नहीं दी है ना कि एक मिनट खराब बात है, लेकिन ऐसा तो सरकार ने तो कुछ छूट नहीं दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। आप भी साजिश मानते हैं? हाँ साजिश है। हकीकत क्या है? हकीकत हकीकत क्या है?
हकीकत के मतलब सच्चाई क्या है? वो गलत ही बात है, हाँ? गलत ही बात है। कौन सी बात गलत थी? कौन सी बात गलत थी? आप कौन सी बात बोलने चाह रहे हैं? हाँ आप कौन सी बात बोलने चाह रहे हैं? हम तो एक ही बात पूछना चाह रहे क्या? हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ था, हाँ वो गलत है, हाँ? गलत है वीडियो में सच्चाई नहीं थी ना। तो 3 टीचर निलंबित क्यों हुए? सरकार ने अधिकारी ने क्यों निलंबित किया उनको? क्या पता इसमें क्या 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 आप उसमें से क्या साजिश थी? नहीं, देखिए 2 बात नहीं हो सकती है, ये समझ लीजिए। मैं इसीलिए गांव के लोगों से बात कर रहा हूँ। ये अच्छा हुआ कि हिंदू समाज के भी व्यक्ति आ गए और मुस्लिम समाज के भी व्यक्ति हैं। ये बात अभी एकदम समझ से परे है। ये अच्छी बात है कि हम इस घटना के कुछ दिनों बाद आए हैं, देरी से आए हैं, लेकिन देरी का मतलब ये नहीं, देरी का मतलब है कि 2 बात उसमें क्लियर हो गई। जांच हुई और जांच के बाद में उन 3 को निलंबित किया गया, 3 टीचरों को, जिसमें एक इसके प्रधानाध्यापक महोदय थे और 2 सहायक शिक्षक थे। अब किसी और को कार्यभार सौंपा गया है, कार्यकारी प्रधानाचार्य यहाँ पर बनाया गया है जिम्मेदारी के तौर पर, प्रभारी के तौर पर। लेकिन एक बार गांव में और आपको घुमाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं, और हम केवल सच्चाई खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम सच्चाई खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक बात बताई है कि वह अफवाह थी, अफवाह मतलब कि एक गलत तरीके से वीडियो बनाया गया था और उसको प्रचारित प्रसारित किया गया। आपके गांव में कितनी मस्जिदें हैं? मस्जिद कितनी है आपके गांव में? हमारे गांव में 2 ही हैं। और मदरसा कितने हैं? मदरसे भी 2 ही हैं। अच्छा, मंदिर कितने हैं? मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है। तो अभी इसमें जब मामले की जांच हुई थी तो उसमें डीएम जो कार्रवाई की थी, एक प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं और 2 सहायक शिक्षक, तीनों को निलंबित किया। और आप कह रहे हैं कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो जो करा है, जैसे भी करा है, वो गलत अफवाह से हुआ है। जो भी हुआ है, गलत वीडियो डाली है किसी ने और साजिश है, वो साजिश मानता है। लेकिन सच्चाई की तह में हम जाना चाहते हैं। आइए गाँव चलते हैं। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है उस विद्यालय के अंदर? आप थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि आप गांव के व्यक्ति हैं, बेहतर समझते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ? भाई अब क्या इस चीज में क्या बताऊं मैं आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई वहाँ मास्टर भी सारा स्टाफ बोमडन है जी। और गांव भी पूरा मुस्लिम बहुल्य है। अब पता नहीं बच्चों गांव के पे प्रधान कौन है? बिलाल अहमद, वो मुस्लिम है? जी मुस्लिम है। हाँ। अब पता नहीं बच्चों पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ा, बच्चों ने ऐसा क्या सीखा, या मास्टरों ने उनको प्रेरित करा, या कहीं दूसरी जगह से उनको ऐसी शिक्षा दी गई कि आप ऐसा करो। ये वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई अदर कि क्या चल रहा है वहाँ? नहीं, देखने को तो आम लोग वैसे अपने काम से ही जाते हैं, बिना काम के कोई नहीं जाता। जैसे किसी को किसी गार्जियंस को वहां जाके बात करनी होती है तो गार्जियन जाके बात करते हैं और बिना फिजूल में आपको किसी तरह की परेशानी? क्योंकि इस गांव में कितने % हिंदू है? हिंदू तो मात्र यह मान लीजिए ऐसी होगा लगभग 30%, 30-35%। अच्छा जी। तो कभी तकलीफ होती है मुस्लिम बाहुल्य गांव होने की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं कभी कोई आपके त्योहार में धार्मिक कार्यक्रम? कभी नहीं। हमें लगा कि बातचीत करनी चाहिए उस गांव के लोगों से जिस गांव में हिंदू आबादी महज 20% है, जहां पर केवल और केवल दलित समाज के लोग रहते हैं। और वो दलित समाज के लोग किस हाल में रहते हैं यह मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो चुप्पी आपको दिखाना चाहता हूं। अपने सहयोगी कपिल तोमर से मैं कहूंगा, जरा एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए कि इस गली में इस समय कितने लोगों की भीड़ मौजूद है। जरा धीरे से पैन करिए और पीछे तक दिखाइए। इस गली में लगभग कम से कम नहीं तो 50-60 लोग खड़े हुए हैं। और इस गांव की दलित बस्ती में घूमते हुए हमें लगभग कम से कम नहीं तो आधा से पौन घंटा हो गया, लेकिन कोई भी दलित समाज का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, उस पीड़ित परिवार के व्यक्ति जिनके बच्चों को टोपी पहनाई गई थी या जिनकी बच्चों को हिजाब पहनाया गया था, कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आप खौफ देखिए, ऐसा क्यों है अब ये भी सुन लीजिए। क्योंकि इस गांव में मुस्लिम आबादी बाहुल्य है, यानी कि ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है। दूसरा कि इस गांव का प्रधान मुस्लिम है। तीसरा, जिस विद्यालय में ये बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उस विद्यालय के अंदर अधिकांश जो स्टाफ है वो मुस्लिम समाज का है। यहां तक कि हमको ऑफ रिकॉर्ड यह बात भी बताई गई कि हम ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, प्लीज सुन लीजिए, अगर बोल नहीं सकते हैं तो सुन लीजिए कि इस गांव के व्यक्ति ने ऑफ रिकॉर्ड ये बात कही कि उस विद्यालय के अंदर जब अधिकांश मुस्लिम समाज के शिक्षक हैं तो उनका जो मन होता है, चाहे वो लब पे दुआ बन के आती है तमन्ना मेरी, प्रार्थना कराई जाए, चाहे हिंदू बच्चों को नमाज के दिन, शुक्रवार के दिन खास तौर पर टोपी पहनाई जाए या उन बच्चियों को हिजाब पहनाया जाए, जो चाहे धार्मिक
चीजों को बढ़ावा देने के लिए, खासतौर पर इस्लामिक चीजों को, कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए वहां पर ऐसा किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जांच में सामने आया कि वहां दशकों से लब पे आती है बन के तमन्ना मेरी, ये प्रार्थना सुनवाई जा रही थी, गाई जा रही थी, गवाई जा रही थी, लेकिन ऐसा शिक्षा विभाग के किसी भी नियम के अनुसार ऐसा संभव नहीं है, कहीं भी लागू नहीं होता है। अब जरा दूसरी बात आ जाए, ये मैंने बात कही चुप्पी की, चुप्पी की बात कही, चाहे वो ये महिलाएं हों, बच्चियां हों, यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे भी हैं, नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूं। इस गांव के जब मैं एंट्री में प्रवेश करता हूं तो शानदार सा एक विद्यालय होता है, पीएमश्री विद्यालय उसका नाम है। इस संभल के अंदर लगभग 16 विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय बनाए गए, जिनमें शानदार उसकी चार दीवारी है, शानदार उसका पार्किंग एरिया है, शानदार उसका शिक्षा का माहौल है, और शानदार उसमें उसके तहत विकास किया गया, उस डायलॉग के तहत जो एक नारा दिया था मोदी सरकार ने, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन उस उम्मीद को पलीता आखिर किसने लगाया? इस गांव में रहने वाले, उस विद्यालय में पढ़ाने वाले उन मुस्लिम शिक्षकों ने, जिनके ऊपर ये जिम्मा था कि इन बच्चों के भविष्य को कैसे उज्जवल करना है। लेकिन उससे भी अब इधर आ जाइए, जब हम गांव में इस बात को समझने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए पहुंचे, तो हालात क्या मिले? इस दलित बस्ती में रहने वाले न सिर्फ लोग चुप हैं डर और भय के कारण, बल्कि इनके हालात क्या हैं वो जरा एक एक दिखा देता हूं। सामने आप देखेंगे तो मेरे सामने आ जाइए, प्लीज जरा चुप हो जाइए। मैं अगर पीछे रास्ता दिखाता हूं तो जरा देखिए, आगे जो दलित समाज के लोग रहने वाले लोग हैं, उनके घर तक जाने के लिए ये रास्ता नहीं है। और ये हाल ऐसा नहीं है, यहाँ ये इस गली में पूरा पानी भरा हुआ है, वहां तक जा नहीं सकता है। वहां तक जाने वाले व्यक्ति को इस गंदे पानी को पार करना होगा। आप सोचिए कितना बड़ा नर्क है। जो लोग कॉकरोच बनकर के जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा आइए ये गली दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, घुमा दीजिए। इस गली में जानवर नहीं रहते हैं, लेकिन इंसान के रूप में क्या रहते हैं वो आप खुद देख लीजिए। ये दलित समाज का हाल है इस गांव में, क्योंकि इनके मुताबिक, कैमरे पे बात करने के लिए बोलने के कोई तैयार नहीं है, इनके मुताबिक हम प्रधान को कहते कहते थक गए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। लेकिन प्रधान ने कभी इधर मुड़ करके नहीं देखा। इसमें लोग रहते हैं, दिखा दीजिए। घर के परिवार के मुखिया हैं, घर के परिवार के मुखिया हैं, और इनके सामने क्या हाल है। आप कुछ मत कहो, 25 लाख रुपए खा चुका है प्रधान का। हाँ, मैं डायरेक्ट कह रही हूँ, 25 लाख रुपए खा चुका है। तो आपकी नहीं सुनता है प्रधान? ना, बिल्कुल नहीं सुनता। क्यों? ये हाल है, चुप्पी। जैसे ही प्रधान का नाम आया, चेहरे पे एकदम चुप्पी हो जाती है। ये डर, मैं हैरान हूं आज कि योगी सरकार में भी ये लोग डर करके जी रहे हैं। इनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इस विद्यालय के अंदर इनके बच्चों को क्यों टोपी और हिजाब पहनाया गया। वो वीडियो वायरल होती है, सबने देखी है, कोई भी ऐसा नहीं जिसने वो वीडियो ना देखी हो, और इन्हीं के बच्चे हैं। सच्चाई क्या थी कि आपके गांव के हिंदू तो ये हमारे, हाँ, ये हिजाब और टोपी पहनाई गई? कुछ तो बढ़ावा दिया गया है जी, हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना, ज्यादातर जो स्टाफ है वो मुस्लिम है जी, है ना। टोटल जो है ज्यादातर मुस्लिम, थोड़ा पीछे रखिए जी, ज्यादातर मुस्लिम स्टाफ होने की वजह से जो है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो मुस्लिम एक्टिविटी को बढ़ावा ही कह सकते हैं। जैसे टोपी पहनाना, है ना, प्रार्थना कहना, कुछ शब्दावली पे ज्यादा जोर देना, पहनावे पे जो है ना मुस्लिम तो इसमें जो है कुछ ना कुछ तो जो है बढ़ावा है। नमाज के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, ब्रेक लगाना पढ़ाई के टाइम पर नमाज के लिए। हाँ, शुक्रवार के दिन भी हर रोज होती है, 1:30 बजे या 2 बजे जो भी है। अच्छा, इसमें क्या है, हमारे बच्चे, हम दलित जाटक लोग हैं साहब, है ना। आप देखते हैं हम किस ढंग में रह रहे हैं, आप देखिए सड़क पर भी देखिए, है ना। हाँ, कितना पक्ष। अगर हमारी फोटो दिखा दी और गांव के हमारे प्रधान को या किसी को पता चल गया, समझ लिया हमें कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान होने वाला। इतना खौफ है हमारे, कन्फर्म है, पक्का। इसीलिए लोग नहीं बोल रहे हैं पीछे। कोई नहीं बोल पाएगा, आप बुलवा लीजिए किसी को भी, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रधान जी है ना, उन्होंने इतना अपना खौफ कायम कर रखा है गांव में कि अगर आप बोलोगे तो आपको प्रत्यक्ष, अब ना सही 2 दिन बाद से, 1 हफ्ते बाद से नुकसान उठाना पड़ेगा, जब भी मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा। आपको चाहे वो राजनीतिक हो, हाँ, हमें मिला। आपको डर नहीं है? नहीं, डर है, लेकिन कहाँ तक डरे ये बताओ। कभी ना कभी तो वही वाली बात है, कभी ना कभी तो जब आदमी की ज्यादा दुखती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा।
लेकिन आपके गांव का मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। नहीं, मैं देख- डर तो है, लेकिन सब क्या करें, जब आप आए हो दरवाजे पर खड़े हो और मैं बैठा हूँ आराम से, आपके पास तो मैं गया नहीं टीवी चैनल पर या आपको जो भी चैनल है, आप निकल कर जा रहे हो, आपने जो है ना पूछा, तो ठीक है, इसमें डर की कोई बात नहीं है। बस थोड़ी सी मतलब डर तो है, मैं डर रहा हूँ अभी कि पता नहीं कब क्या हो जाए कल। लेकिन मुझे एक हैरानी इस बात लेकिन की अब आप आए हो तो, लेकिन डर की जो वजह है या डर का जो सोल्यूशन है वो भी आप लेकर आए होगे। नहीं, मैंने आप ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ना अपनी वीडियो बनाने के लिए या अपने जो है पीआरटी जब जो भी कुछ होता है ना, लाइक या व्यूज इकट्ठे करने के लिए तो कर नहीं रहे होगे। आप हमारी जो है ना आवाज आज पहली बार जो हमें इस बात की जो है ना गर्व हो रही है, हिम्मत हो रही है, मतलब बहुत कुछ कहने के लिए कि कम से कम इस मोहल्ले में कोई मीडिया वाला आया तो सही, ये हालात दिखाने ये हालत दिखाने के लिए। मीडिया वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रधान सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मान लीजिए अब कहाँ तक न डरे हैं, प्रधान हमारा मुस्लिम, डीलर हमारा मुस्लिम, हमारा प्राइमरी स्कूल है वो हमारे सारा जो टोटल स्टाफ है, जो टीचर स्टाफ है वो टोटल मुस्लिम। बताइए कि एक भी मतलब एक हाँ शिक्षा मित्र तो है या आंगनबाड़ी, गांव की आबादी भी मुस्लिम ज्यादा है। हाँ ज्यादा। नहीं, हमने देखा कि जब गांव में हम आ रहे हैं हाँ। तो जो जितने भी मुस्लिम मोहल्ले हैं हाँ। उसमें शानदार सड़क बनी हुई है, शानदार इंटरलॉकिंग तो ये- है, शानदार बिल्कुल। खरंजा है। हाँ। लेकिन जैसे ही हमें कच्चा रास्ता मिला हाँ। तो पता चला कि ये दलित बस्ती है। हाँ बिल्कुल, तो आप ही देख लीजिए, इसमें तो आप मतलब किसी के बयान लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसे ही बिना आवाज के भी आप दिखाओगे तब भी जो है ना दिखेगा। आप कभी जो प्रधान से कहते होंगे हाँ। इस समस्या के बारे में तो क्या जवाब मिलता है? जवाब ये मिलता है कि भाई ठीक है, देखेंगे, करा देंगे। 5 साल निकल जाते हैं ऐसे आते, हाँ हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, अगले छमाही में हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। इतने सारे दलित नेता हैं हाँ। जो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी नहीं, हैं। हमारे गांव में कोई दलित नेता नहीं आता। हाँ। किस चंद्रशेखर साहब नहीं आते जी। मायावती जी के कोई भी जो प्रतिनिधि हैं वो आज तक इसको इस गांव में आकर नहीं जानते, है ना, कोई नहीं आता। बीजेपी के आज तक नहीं आए। हमारे गांव वालों ने बीजेपी को भी लड़ा के देख लिया। चलो भाई मान लीजिए बहुजन अगर समाज पार्टी अगर नहीं सुन पा रहे, हमारे अकील साहब नहीं सुन पा रहे कि बीजेपी को लड़ा के देख लो, कोई तो सुने, कोई नहीं आता। पिछली बार जो है रहमान बर्क नहीं आए कभी? नहीं, बर्क साहब आते हैं, पल्ले मुल्ले में आते हैं। उनकी मुस्लिम जो है ना राजनीति होने की वजह से वो इधर को नहीं आते हैं। वो अपने मुस्लिम ज्यादा तो वो मुस्लिम पर ही जो है फोकस करके चले जाते हैं। जो लोग जय भीम का जो नारा लगाते हैं ना, उनको असली हकीकत देखनी चाहिए इस गांव में आकर के। जो दावा करते हैं ना कि हम भाई भाई हैं, मैं भाई भाई में आपत्ति नहीं है। सब स्क्रीन पर है जय भीम, हाँ। हमारे गांव के लिए नहीं है। अगर होता तो आपको आज जो है आप पता नहीं आप कैसे कैसे आ गए, किसी ने सूचना दी आपको, कैसे आ गए। हम तो ये समझ रहे कि आप आ गए, बहुत बड़ा काम हुआ आज हमारे लिए। ये समझे कि हाँ हमारे यहाँ पर कोई MP MLA आ गया हो। लेकिन एक हैरानी है कि आपके अलावा मुझे इस गांव में कोई बोलने वाला नहीं मिला। नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। कितना डर है? डर है, सबको डर है। हो सकता है कि अगले आने वाले जो है ना राशन न मिले, हमारा राशन से नाम कटा मिले। यकीन मानिए आप, ऐसा है हमारे गांव की राजनीति। जो बोल गया समझिए कहीं ना कहीं से उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ। हाँ, ये हमारे गांव की जो है राजनीति। ये है जालब सराय का हाल, और ये उत्तर प्रदेश में आता है और उसी संभल में आता है जहां पर विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है, जहां पर योगी जी अभी हाल ही में आए थे। लेकिन वहीं के जालब सराय गांव में केवल इसलिए यहाँ का हिंदू परेशान है, यहाँ का दलित समाज के लोग परेशान हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, दलित हैं, और दूसरा कि इस गांव की जो आबादी है वो मुस्लिम बाहुल्य है। PMC विद्यालय का निर्माण होता है, लेकिन उसका सिला क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो खुद आपने इन गांव वालों की जुबानी सुना है। बहरहाल दुख हुआ, इस गांव में उन बच्चों की तलाश में हम पहुंचे थे जिनके साथ में एक जिहादी मानसिकता के साथ में उनको जो टोपी पहनाई गई थी दलित बच्चों को और जो हिजाब पहनाया गया था। लेकिन उनकी खोज करते करते इस गांव में जो मिला, आज मन बहुत दुखी हुआ कि दलित समाज एक गांव में केवल इसलिए इतना पिछड़ा हुआ है कि वह दलित है और हिंदू समाज से है, इसलिए यहां पर उसकी अवहेलना की जा रही है। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचे जो दलितों के हितैषी बनते हैं या दलित चिंतक खुद को बताते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल तोमर के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, संभल।